की डावा से खबर आपको बता दें, सीएफसीएल गड़ेपान प्लांट से गैस रिसाव का पूरा मामला है। दरअसल चिकित्सा विभाग कर रहा है पूरे गड़ेपान गांव में दोबारा सर्वे। कल गैस प्रभाव से बीमार हुई छात्राओं में से 3 छात्राओं की आज फिर से तबीयत बिगड़ी है। एक छात्रा को कल रात्रि और 2 छात्राओं को आज सर्वे के दौरान वापस कोटा रेफर किया गया। दरअसल विद्यालय की छात्रा दिया वैष्णव, विद्या लक्ष्मी साथ ही तमन्ना को वापस कोटा रेफर किया गया है। कोटा सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नागर, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर राजेश सामर मौके पर पहुंचे और देखिए सुबह से ही स्वास्थ्य सर्वे कर रही हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी गड़ेपान गांव पहुंचे हैं। गड़ेपान डिस्पेंसरी में भर्ती विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। ग्रामीणों के अलावा प्रभावित विद्यार्थियों और परिजनों से भी यहां पर बात की गई। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है। दोबारा से सर्वे जो है गड़ेपान गांव में फिर से जारी है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी गड़ेपान गांव पहुंचे। तो महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की आपको दे रही है इस पूरी खबर से जुड़ी हुई कि किस तरह से यहां पे सर्वे जो है वो किया जा रहा है। अधिक जानकारी लेंगे रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण हमारे साथ कनेक्ट है। भंवर, क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि फिर से सर्वे जो है वो यहाँ पर, और जानकारी भी मिल रही है भंवर की छात्राओं की तबीयत फिर से खराब हुई है जिसके बाद रेफर भी उन्हें किया गया है, क्या अपडेट? जो स्कूल है उनके बच्चों की तबीयत खराब हुई थी। नागर साहब, आप स्टूडेंट से भी मिले हैं, गाँव वालों से भी बात की है, क्या कुछ निकल कर आया है? ग्रामीणों का तो आरोप यही है कि जो सीएफसीएल प्लांट से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है उसी से ही पूरा हादसा हुआ है। देखिए, अब प्रथम दृष्टया ये गांव का जो अनुभव है और उससे ये लगता है कि कोई न कोई गुब्बारा बन के आया और इनकी प्रार्थना जहाँ पे हो रही थी वो कुछ समय के लिए लीकेज हुआ होगा, जिससे कि वो अमोनिया एकदम गुब्बारे के रूप में एकदम आकर के गिरती है, सीधा अटैक करती है। तो उसमें ऐसी स्थिति में वो वहीं पे जहाँ प्रार्थना स्थल है वहाँ ये हादसा हुआ है। और उस समय गांव वाले भी कह रहे हैं कि कुछ गंध उस समय आई थी, ये हवा के वेग से चलता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई लीकेज तो हुआ है जैसा गांव वालों का अनुभव है। और बिना किसी उसके बच्चों में जिस तरह से ये कैजुअलिटी हुई है, बच्चों को एकदम जैसे मन खराब हुआ, अजीब मन मचला या उनका उल्टी जैसा मन हुआ, फिर बेहोशियाँ आई, तो ये सब क्या और कोई कारण तो हो नहीं सकता। इसके अलावा कोई दूसरा कारण लगता भी नहीं है कि भाई और कारण रहा हो। कारण तो कहीं कहीं है, अब इसकी विस्तृत जांच में पता लगेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया यही लगता है, गाँव का भी ये मानना है कि इसमें कहीं न कहीं कोई लीकेज हुआ है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। आज आप गांव आए हैं तो क्या प्लांट प्रबंधन से भी आप बातचीत करेंगे? बातचीत करेंगे प्रबंधन से भी, और जो जांच कमेटी यहाँ जिला कलेक्टर ने बिठाई है उनसे भी बातचीत करके और एक बार देखेंगे कि जांच तत्परता से हो और आगे ऐसी स्थिति ना आए, और उसके लिए जो जिम्मेदार हों उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि मतलब ये इस तरह के हादसे बात नहीं होनी चाहिए। जनहानि होती है तो ये तो पूरा गांव ही एकदम मतलब उस पर गड़ेपान तो एकदम नज़दीक है, और ये कई बार पहले भी इस तरह की गंध यहाँ आई है जिससे हादसे हुए। फसलें तक खराब। आपने बच्ची से भी बातचीत की है जो इस हादसे का शिकार रही है, तो क्या कुछ उस बच्ची ने बताया, कैसे सरकमस्टेंसेस हुए, क्या क्या असर स्वास्थ्य पर आए, उनके शरीर पर आए बच्चों? बच्ची का कहना है कि मुझे एकदम से कुछ जी मचला और गंध सी आई, पहले जी मचला, जी मचलने से उसको फिर धीरे धीरे उल्टी जैसा मन हुआ, फिर आंखों में जलन हुई और उसकी फिर बेहोशी सी हो गई। तो इस तरह का उसका कहना है, और बाकियों को भी यही सिम्टम्स है और बच्चों को भी। तो निश्चित रूप से कोई इनके बिना किसी ऐसे गैस के तो हो नहीं सकता। अब इसकी जांच विस्तृत हो, जांच में हम चाहते हैं कि जांच स्पष्ट भी हो और जांच में कोई कोताही ना बरते, ताकि सबसे पहले हमारे लिए जो भी इंडस्ट्री है वो बाद में, पहले आम जन की सुरक्षा सबसे पहले है और उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। नागर साहब, गांव के बीच में ये प्लांट है और स्कूल तो बिल्कुल एक ही दीवार है प्लांट की और स्कूल की, तो क्या भविष्य में स्कूल को शिफ्ट करने पर विचार किया जाएगा? क्योंकि अमोनिया तो जब तक यहाँ से फर्टिलाइजर बनता है तो छोड़ा ही जाता रहता होगा, और भी छोड़ा जाएगा। देखिए, इसके बारे में जिला प्रशासन और उनके साथ बात करके और क्या इसके
मानक हैं, क्या पैरामीटर हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या निर्देश है, वो सब चीज़ें भी देख करके, और अगर उसमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये असुरक्षित है तो फिर उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। आखिरी सवाल नागर साहब, प्रथम दृष्टया लगता है कि कोई रिसाव जैसी बात है? भाई ये कोई प्रकृति प्रकोप तो हुआ नहीं जिससे एकदम बच्चे बेहोश हो गए हों। कहीं न कहीं कोई रिसाव तो हुआ है, उसका कारण तो इसके अलावा कोई लग नहीं रहा गाँव वालों को भी, और प्रथम दृष्टया सबको भी यही लग रहा है। अब ये फैक्ट्री प्रशासन नहीं मानता है, इसके अपने अलग सोच है, लेकिन जांच में सब स्पष्ट होगा तो निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो जांच में सब स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया लगता ऐसा ही है कि शायद कोई गैस रिसाव जैसी ही कोई स्थिति बनी होगी, जिसके चलते 1 से 2 दर्जन जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ इस तरह से अचेत हो गए, जी मिचलाया, उल्टियाँ हुई, आंखों में जलन होने लगी, और बुरी तरह से उस गैस का जो प्रभाव है वो स्कूल स्टूडेंट्स के शरीर पर और उनके स्वास्थ्य पर नजर आया। बहरहाल ऊर्जा मंत्री हिलाल नागर आज गडेपान गाँव में आए हैं और ग्रामीणों से उन्होंने बात की है, जो प्रभावित विद्यार्थी है उनसे भी वो मिले हैं और इस बारे में वो प्लांट प्रबंधन से भी बात करने वाले हैं। लेकिन बड़ा बयान उन्होंने फर्स्ट इंडिया के कैमरे पर आज दिया है और कहा है कि ये पूरा मामला प्रथम दृष्टया किसी गैस रिसाव के साइड इफेक्ट्स का ही नजर आता है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर चारण, गडेपान, कोटा। तो देखिए, यहाँ पे बातचीत भी की हमारे सहयोगी ने कि किस तरह से जो ये पूरा मामला हुआ है, क्योंकि स्कूल शिफ्टिंग के बाद भी उन्होंने पूछा कि किस तरह से, क्योंकि आगे भी इस तरह का अगर कुछ होता है तो उसके लिए क्या एक्शन लिया जाएगा। स्कूल शिफ्टिंग को लेकर भी उन्होंने पूछा, क्योंकि जिस तरह से कई बच्चे ऐसे हैं जो अचेत अवस्था में पाए गए, जिनको प्रॉब्लम अभी भी हो रही है। हालांकि देखिए, दोबारा गाँव में सर्वे है वो यहाँ पर शुरू किया गया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी गडेपान गाँव पहुंचे, तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। गडेपान डिस्पेंसरी में भर्ती विद्यार्थियों की स्वास्थ्य की भी उन्होंने जानकारी ली। इसके अलावा ग्रामीणों के अलावा जो प्रभावित विद्यार्थी और परिजन हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की।